बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था। आज बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की जानिब। इसके भी उसी तरह 6 ईजुज़ हैं। इसे बजरिया तजज़ी से हल करना है। तो चलें पहला सवाल करते हैं। सबसे पहले इसके बनाते हैं जोड़े। ये है x की 2। अब हमें पता है 4 5 बार 20 होता है और 5 जो है वो माइनस का होना चाहिए क्योंकि x की कीमत माइनस में है। -5x जमा 4x -20 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे इनमें से कामन लेते हैं। यहाँ से x कामन आ गया, x -5 और यहाँ जमा 4 बाहर, अंदर x -5। तो हमारे पास ये दोनों जब सेम आ जाएं तो इसका मतलब होता है हमारी तजज़ी ठीक है। इसे अब दोबारा तरतीब से लिखते हैं। x जमा 4 x -5 बराबर 0। अब दोनों को अलग-अलग लिख लेते हैं। एक जगह पे x जमा 4 बराबर 0 के, दूसरी जगह पे x -5 बराबर 0 के। तो ये हमारे पास एक जगह पे ये x -4 आ जाएगा और दूसरी जगह पे x बराबर 5 के। ये हमारा पहला सवाल इसका ये। अब बारी है इसके दूसरे सवाल की। तो उसे कुछ इस तरह से उसकी तजज़ी करनी है कि सबसे पहले इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। इस y को अंदर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आ जाएगा इसका 2y की 2 -5y और ये 3y की 2, ये इधर आके -y की 2 हो जाएगा और इधर -5y रह जाएगा। अब हमारे पास ये इन्हें आपस में अरेंज करने से ये हो जाएगा 2y की 2 और ये 5 इस साइड आके जमा 5y हो जाएगा बराबर 0 के। अब इसमें से y कामन लेते हैं, अंदर रह गया 2y जमा 5 बराबर 0। तो हमारे पास 1y की ये कीमत आ गई, y इज़ इक्वल टू 0। अब हम दूसरा y की कीमत निकालते हैं। तो वो 2y जमा 5 बराबर 0 के, 2y बराबर -5 बटा 2 ये इससे कैंसिल हो गया। तो दूसरे y की हमारे पास कीमत आ गई -5 बटा 2। तो इसका क्या आंसर आया हमारे पास? इसका हमारे पास आंसर आया 0 -5 बटा 2। अब हम इसका तीसरा सवाल करते हैं। अब इसकी तीसरी जो उसकी बारी है। तो ये इसे सबसे पहले हमने अरेंज कर लेना है इसकी ये सारी, क्योंकि हमारे पास x की पावर इस साइड बड़ी है। तो ये सारी रकम हमें कहाँ ट्रांसफ़र करनी है? इस साइड करनी है। तो चलें इसे करते हैं। सबसे पहले ये इसे लिखते हैं 17x की 2 17x की 2 और ये इधर आके जमा का 32x हो गया -4 बराबर है 0। अब इनकी तजज़ी करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 68। अब दरमियान में हमने ऐसे दो इनसे तलाश करने हैं जिनका आंसर 68 भी आए और उन्हें जमा माइनस करने से 32 भी बने। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि 17x की 2 जमा 34x -2x -4 बराबर है 0 के। अब इसे अरेंज कर लेते हैं। तो अब इनके जोड़े बना लीजिए। 17x बाहर कामन आ गया, अंदर x जमा 2 रह गया और -2 अंदर इसी तरह x जमा 2 रह गया। तो हमें पता है हमारी अगर ये दोनों कामन आए तो इसका मतलब होता है हमारा ये आंसर ठीक है। तो अब इसे 17x -2 इन दोनों के एक ब्रैकेट में कर लें और इन्हें एक में कर लें। अब इसका 17x -2 बराबर 0 और ये x जमा 2 बराबर है 0 के ये भी। अब 17x बराबर 2 के बटा 17 ये हमारे पास आया। x का ये वैल्यू 2/17 और दूसरी x बराबर है -2 के। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आया? हल सेट में 2/17
-2। बढ़ते हैं इसके अब चौथे सवाल की जानिब। तो इसके सबसे पहले हम इसे अरेंज करते हैं, इस 152 को ब्रैकेट की साइड लेके आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x⁴ -11x -152 बराबर 0 के। अब इन्हें ऐसे दो इनसे तलाश करने हैं जो मल्टीप्लाई करें और बने 152, और अगर उन्हें जमा माइनस किया जाए तो -11 उसका आंसर है। तो वो हमारे पास बनता है x⁴, ये -19x, इसमें जमा अगर 8x करें तो ये 152 बन जाएगा, और इसमें जमा 8 करने से -11 भी हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से x कॉमन लिया, x -19, यहाँ से 8 कॉमन लिया, अंदर x -19। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और बाकी को जो ये x जमा 8 x -19 बराबर है 0 के। तो इन्हें फिर दोनों को अलग-अलग बराबर में लिख लें। ये हमारे पास एक आ गया x -8, एक का जवाब, दूसरे का आ गया x बराबर है 19 के। तो इसका हमारा अल्टीमेट हल सेट क्या आया, -8 और 19। पांचवा सवाल कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है। ये x इंटू एक्स प्लस 1, ये इसका एलसीएम आ गया। पहले से x कैंसिल हो गया और ये x जमा 1 का मुरब्बा बन गया। दूसरे से ये x जमा 1 कैंसिल हुआ तो ये x⁴ बन गया, बराबर है 25/12 के। अब पहला मुरब्बा खोलने से इसका आया पहली रकम का मुरब्बा, 2 को ये वाला, पहली ज़रब दूसरी, फिर दूसरी का मुरब्बा, और साथ ये बाहर x⁴ जमा करने से, अब ये इसे अंदर x को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। क्रॉस ज़रब होगी। अब ये 12 को इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे और 25 को इससे करेंगे, तो ये हमारे पास, बल्कि सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इन्हें अरेंज कर लेते हैं। इन दोनों को अरेंज करने से ये हमारे पास आ गया 2x⁴ जमा 2x जमा 1 बटा x⁴ जमा x बराबर है 25/12। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे 12 से मल्टीप्लाई, 12 2 बार 24, 24 x⁴ जमा 24 x जमा 12, और ये बराबर में 25 x⁴ जमा 25 x आ जाएगा। अब क्योंकि ये x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है तो ये सारी रकम इस साइड हो जाएगी। ये इसे लिखने से ऐसे 25 x⁴, ये -24 x⁴, फिर जमा 25 x -24 x -12 = 0। ये हमारे पास इधर रह गया x⁴, इधर भी रह गया जमा x, और ये -12। अब हम इसका अगला हिस्सा इस साइड पे करते हैं। तो ये हमारे पास अल्टीमेट इसका जो आंसर अल्टीमेट जो हल आया वो फ़िलहाल ये x⁴ मनफी जमा x -12 के। अब यहाँ से हमारा असल जो है वो हल शुरू होगा, जो कि शुरू में हमें पहले ये सब हल हुआ मिल जाता था, लेकिन अब ये इस सवाल में हमने ये सारा इसका ये तजज़ी तक निकाल के लेके आए हैं, और अब इसे करना है। तो इसकी आंसर कुछ इस तरह से आना चाहिए कि यहाँ x बचे 2 को मल्टीप्लाई करने से, और एंड पे उसका 12 भी बने। तो ये x⁴ जमा 4x -3x -12 बराबर 0। अब इससे x कॉमन ले लिया, x जमा 4
यहाँ -3 कामन लिया, x जमा 4 अंदर आ गया बराबर 0 के। तो अब यहाँ x -3 एक बन गया, दूसरा x जमा 4 बन गया। इन्हें बराबर में लिखने से तो ये हमारे पास आया x बराबर 3 के और दूसरा x बराबर है -4 इसका। तो फिर हमारे पास अल्टीमेट हल क्या आया, 3 - 4। अब बढ़ते हैं इसी सवाल की आखिरी जुज़ की जानिब। तो वो कुछ इस तरह से हमारे सामने है। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो पहले से ये 3 वाला कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आया x -4, दूसरे से 4 वाला कैंसिल हुआ तो ये x -3 आ गया ऊपर बराबर। ये इसी तरह x -9 लिखना है। ये सबसे पहले इसे ऊपर वाले को अरेंज कर, x -4 ये अंदर माइनस ने मल्टीप्लाई किया, इसका ये आंसर आ गया। और अब नीचे इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x -3 x -4 ये x की 2 -3 x -4 x जमा 12 ये आ गया हमारे पास x की 2 -7 x जमा 12 के। तो अब हम इसे ऊपर वाली में देखते हैं कि जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। ये देखें आप, ये x माइनस से कैंसिल हो रहा है, इधर ये दोबारा लिख देते हैं 2/x -9। अब ऊपर सिर्फ हमारे पास -1 रह गया और नीचे ये रह गया। अब इन्हें क्रॉस ज़रब करते हैं तो ये उससे हो जाएगा, यानी कि ये इस साइड पे आके दो अंदर ये x की 2 -7x जमा 12 बन जाएगा और ये इधर -1 से ये अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो हमारे पास ये 2x की 2 -14x जमा 24 आ जाएगा। इधर ये -x और जमा 9 आ जाएगा। अब इस सारी रकम को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया इसका 2x की 2 -14x जमा x जमा 24 और ये -9 बराबर है 0 के। अब इन्हें दोबारा लिखते हैं, x की 2 अरेंज करके -13x और ये इसमें से हमारे पास बच गया 15। अब हमारा असल जो है तजज़ी वो यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने लिखना है, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया वो दरमियान में वही बनना चाहिए हमारे पास। तो इसे इस साइड करते हैं, ये हमारे पास आया 2 को 15 से ज़रब मल्टीप्लाई करने से 30 आंसर आता है। जो इसे इधर लिखते हैं, पहले सबसे पहले वैसे ही रकम इधर लिख लेते हैं। ये 2x की 2 जम -10x -3x जमा 15 बराबर है 0 के। इधर आ गया 2x बाहर कामन ले लिया, x -5 यहाँ -3 कामन ले लिया, अंदर x -5 बराबर है 0 के। यहाँ 2x -3 x -5 बराबर 0। अब इन्हें अलग-अलग बराबर की साइड पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 2x बराबर है 3/2, ये एक का आंसर आया। x बराबर है 3/2, दूसरे का आया x बराबर है 5 के। तो हमारे पास इसका अल्टीमेट हल क्या निकला, 3/2 5।